सभी को नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णाम। हमारा ज्योतिष और धर्मार्थ का जो चैनल है, ज्योतिष सेवा आपके द्वार, मैं पंडित महेश पाठक वृंदावन वाले दिल्ली से आपको नमस्कार करता हूँ। मित्रों, आज मैं माँ गायत्री की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, उसकी उपासना हमें कैसे करनी चाहिए, उसका जाप हमें कैसे करना चाहिए, उसका पाठ हमें कैसे करना चाहिए, पाठ के बाद में उसका विसर्जन कैसे करना चाहिए और उसका जो समर्पण है वो कैसे करना चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको रोशनी डालूँगा। लेकिन ये इतनी बड़ी व्याख्या है कि छोटे से एक वीडियो में ये समाहित नहीं हो सकती है। तो हो सकता है मुझे इसके 2-3 वीडियो आपके लिए छोटे छोटे बना के डालने पड़े, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने के बाद में देखने वाले को अरुचि होती है। इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बना के छोटे छोटे टुकड़ों में आपको वीडियो बना के डालूँगा कि माँ गायत्री की उपासना कैसे करें। तो आज का जो हमारा विषय है वो है प्रथम भाग, माँ गायत्री की उपासना प्रथम भाग। गायत्री के बारे में कहा गया है, सर्व वेदे ही धते सारी मंत्रोते समाहुतः ब्रह्मदेवादि गायत्री परमात्मा समाहित। इसका मतलब ये होता है कि गायत्री मंत्र को चारों वेदों के सार के रूप में ग्रहण किया गया है, अर्थात गायत्री ही ब्रह्मा आदि देवता है। गायत्री ब्रह्म है, गायत्री विष्णु है, गायत्री शंकर है। इसे ईश्वर अथवा ईश्वरीय शक्तियों की संज्ञा भी दी जा सकती है। इस श्लोक के अर्थ से आप इस बात को भली भांति जान गए होंगे कि गायत्री मंत्र की शक्ति क्या है। आज जिस माया जाल में फंसे हुए सुबह शाम तक जाने में या अनजाने में अनेकों पाप हम लोग कर जाते हैं, उनसे बचने का सिर्फ सबसे उत्तम जो उपाय है, उनके जो पाप हम करते हैं उसका सबसे उत्तम उपाय है कि हम माँ गायत्री की आराधना करें। हम ये बहुत भूल जाते हैं कि जब हम जो पाप करेंगे उन पापों का दंड तो हमें किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं ज़रूर मिलेगा। आज जिसे भी देखो वो माया जाल में फंसा हुआ मन की शांति खो बैठा है। हर आदमी माया जाल में ऐसा फंसा हुआ मन की शांति खो बैठा है। अशांत मन हर समय भटकता रहता है। चिंता के कारण वह अपने चारों ओर फैले जो सुखों को भी दुखों में बदल देता है। इसका कारण क्या है? मानव की अपनी अज्ञानता। यदि मैं आपसे यह बात कहूँ कि इसी अज्ञानता के कारण ही करोड़ों लोग चिंता के सागर में डुबकियाँ लगा रहे हैं, तो ये कोई झूठ नहीं है। ऐसा केवल इस अज्ञानता के कारण ही होता है। ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान ही कल्याण है, ज्ञान ही सुख शांति का प्रतीक है। ज्ञान से ही आप अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। ज्ञान से ही मनोकामना की पूर्ति होती है और इस ज्ञान का मूल है गायत्री मंत्र और गायत्री माता का पाठ। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको गायत्री मंत्र का पाठ, इसकी विधि अनुसार आपको भेंट स्वरूप दे रहा हूँ। इस पाठ से आपको संकट भी दूर होंगे और आपके मन को शांति मिलेगी और आपको अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति भी अवश्य होगी। शांति पाठ सुखों का पाठ है। माँ गायत्री का जो हम पाठ करते हैं वो शांति पाठ है, सुखों का पाठ है। ईश्वर के साथ मन लगाने का यह मार्ग ही सुखों का साधन है। इस पाठ द्वारा आपकी हर इच्छा पूरी होगी, यही मेरी कामना है। माँ गायत्री के जो मंत्र है उस मंत्र में 24 अक्षर हैं। मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री का महामंत्र है। इसमें 24 अक्षर हैं और उन 24 अक्षरों का जो एक मैं अगर विश्लेषण छोटा सा करूं, हालांकि मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं शब्दों का विश्लेषण कर पाऊं, मंत्र का विश्लेषण कर पाऊं, लेकिन फिर भी अज्ञानता के कारण जो छोटा मोटा विश्लेषण मुझसे होगा मैं उस माता के प्रति अवश्य करूंगा। तो पहली जो मैं आपको बात बताऊं, इस 24 मंत्र के इस मंत्र में 24 शब्द के इस मंत्र में हमारे 24 ऋषियों का वास है। और ऋषि कौन कौन से हैं? पहले ऋषि हैं वशिष्ठ, दूसरे हैं भरद्वाज, तीसरे गौतम हैं, चौथे विश्वामित्र हैं, पांचवें भृगु हैं, शांडिल्य हैं, लोहित हैं, गर्ग हैं, शातातप हैं, सनत कुमार हैं, शनु शेप हैं, भार्गव हैं, पाराशर हैं, पुंडरीक है,
कृत्स है, दक्ष है, और इसमें आगे कश्यप है, जमदग्नि है, आत्रेय ऋषि हैं, विष्णु हैं, अंगिरा हैं, कुमार हैं, जो मृगशंग ऋषि हैं वो भी हैं, और भग ऋषि हैं। इसमें ये 24 ऋषि समाये हुए हैं। अब इसके जो छंद हैं, इसके 24 छंद हैं। पहला छंद है गायत्री है, उष्णक है, अनुष्टुप छंद है, बृहति छंद है, पंक्ति है, त्रिष्टुप है, व्यक्ति है, कांति है, बृहति, शत्या, पंक्ति, विराट, विभ्राट, विस्तार, कात्यायनी, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, महाजगति, महिष्मति, नम्रति, भूषंद, भुव और स्वर, ये इसके छंद हैं। इसमें देवता कौन कौन से वास करते हैं 24 शब्दों में? अग्नि है, वायु है, सूर्य, विद्युत, यम, वरुण, बृहस्पति, पंजन, इंद्र, गंधर्व, त्वष्टा, मैत्रा, वरुणी, पोषण, सुरेश, मरुति, सौम्य, अंगिरा, विश्वेदेवा, अश्विनी, प्रजापति, कुबेर, शंकर, ब्रह्मा और विष्णु। इसमें जो 24 शक्तियों का जो वास है, जो 24 शक्ति समाई हुई हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। पहली शक्ति है ब्रह्मी, गौरी, प्रभा, नित्या, विश्वा, भद्रा, विलासिनी, वित्ता, काली, जया, कांता, शांता, दुर्गा, सरस्वती, विद्युदर्ण, विशाला, विभूति, कमला, कला, पापमा, अचला, परा, ब्रशीला और पज्जदया। इस 24 अक्षरों के अंदर इतनी शक्ति समाई हुई है, जितने इसमें देवी और देवता उतने ऋषियों का इसमें वास है। अब मैं आपको इस मंत्र की इसकी उपासना हमें कैसे करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, और इसका हमें उपासना करने का तरीका क्या है, वो मैं आपको अब बताता हूँ आगे। तो मित्रों, सबसे पहले आपने स्नान करके सुबह, और स्नान करने के बाद में अपने स्वच्छ कपड़े पहने, आसन अगर आपको ऊन का मिल जाए, गर्म आसन मिल जाए, रेशमी आसन हो, वो बड़ा उत्तम होता है इसके लिए। और एकांत जगह आपको चाहिए जो कोई आपको वहाँ डिस्टर्ब ना कर पाए। एकांत जगह में आप किसी मंदिर में बैठ सकते हैं, शिवालय में बैठ सकते हैं, किसी नदी के किनारे बैठ सकते हैं, या किसी तीर्थ स्थान में बैठ सकते हैं। तीर्थ स्थान में बैठे तो वहाँ पीपल का पेड़ जरूर पास में होना चाहिए। और अगर आपको कहीं बाहर नहीं, अगर ऐसा समय मिल पाता है आराधना करने का, तो आप अपने घर में आसन बिछा के बिल्कुल शांत स्वच्छ वातावरण, हवादार कमरा हो, आप वहाँ भी बैठ के इसका जाप कर सकते हैं। इसके जाप को करने का जो विधान है, वो माला हमें सबसे जो बढ़िया माला होती है, सबसे उत्तम जो माला है जप करने के लिए, वो माला है या तो हम तुलसी की माला ले सकते हैं, चंदन की माला ले सकते हैं, और जो सबसे उत्तम माला है वो है रुद्राक्ष। अगर आप रुद्राक्ष की माला लेते हैं और रुद्राक्ष की माला से अगर आप हवन या पूजा या पाठ गायत्री का करते हैं, वो सबसे उत्तम माला है। वैसे करमाला का भी इसमें प्रावधान है कि हम करमाला के द्वारा भी उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन करमाला और एक रुद्राक्ष से जप करने में माला में बहुत फ़र्क है, क्योंकि करमाला में बहुत समय लगता है जाप करने में, और रुद्राक्ष माला या जो माला चंदन की या तुलसी की हम लेते हैं, उसमें इतना समय आपको नहीं लगेगा, समय कम लगेगा। तो मित्रों, यहाँ सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो माला का जाप करना है, वो माला चंदन की हो या तुलसी की हो या रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। माला का हम जब जप करते हैं तो वहाँ बीच में आपने देखा होगा कि जहाँ माला का जोड़ होता है, वहाँ पे अलग से मन का लगा होता है माला में, और उसको हम सुमेरु बोलते हैं। हमें कभी भी माला का कोई भी जप करना हो तो सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सुमेरु तक पहुँचते ही हमें रिवर्स माला को घुमाना चाहिए। जैसे हम ऐसे जप कर रहे हैं तो फिर उसको ऐसे माला को घुमा देना चाहिए, फिर दोबारा जहाँ से शुरू हुए थे आपको जहाँ से ख़त्म हुए वहीं से फिर जाप शुरू हो जाता है। कभी भी सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुमेरु का उल्लंघन करने से हमें पाप लगता है। इसके बाद जो माला जप का जो विधान है, वो या तो आप 1 माला कीजिए, या आप 3 माला कीजिए, या 5 माला कीजिए, 7 माला कीजिए, 9 माला कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको विषम संख्या में माला का जप करना है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात इसमें ये आती है कि आप जो भी जप कर रहे हैं, आप जितना भी माला का जप आपने पहले दिन किया है, आपको हर दिन उतना ही जप करना है, ना 1 माला कम करनी है, ना 1 माला ज़्यादा करनी है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जितना जाप आपने पहले प्रथम दिवस आप जब आसन पर बैठते हैं, उपासना शुरू करते हैं, तो जिस दिन आपने ये जाप किया है, तो जितनी माला का आपने जाप किया और 1 माला किया, तो 1 माला का ही
आप नित्य जाप करें। 3 किए तो 3 का करें, 5 किए तो 5 करें, 11 किए तो 11 का करें, 21 किए तो 21 का करें, 51 किए तो 51। ये नहीं कि आज 1 का कर लिया कल 3 का, परसों 5 का, ऐसे नहीं। एक नियमित संख्या होनी चाहिए, नियम है ये। नियम इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर नियम को इसको फॉलो करेंगे, नियम पर चलेंगे तो असंभव नहीं है कोई भी कार्य आपके लिए। आप हर काम पे, हर परेशानी पे, हर दुख पे आप विजय पाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको बना के दूंगा, वो आएगा गायत्री उपासना भाग 2। ठीक है। आप मेरा ये जो चैनल है इसका नाम है ज्योतिष सेवा आपके द्वार धर्मार्थ चैनल है, ज्योतिष का चैनल है। इसमें ज्योतिष की बेसिक शिक्षा चल रही है, तो जो उसको सीखना चाहते हैं वो सीखें, उनका स्वागत है। और ये गायत्री उपासना उन लोगों के लिए है जो माँ गायत्री की उपासना करना चाहते हैं। तो मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जब हम गायत्री उपासना करने बैठते हैं तो हमें क्या क्या क्रिया करनी चाहिए, कौन कौन से मंत्र श्लोक हैं जो हमें मंत्र जाप से पहले करने चाहिए। तो आज का ये वीडियो यहीं तक है। आपको मुझे कोई सुझाव देना हो, किसी तरह की आपको मुझे इस प्रोग्राम में त्रुटि दिखाई दे रही हो, आप मेरे फ़ोन नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगा और आपके सुझावों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। इसी के साथ आज ये वीडियो राधे कृष्णा, जय मेरी माता।